हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस। आज मैं आपको एक बात बताऊंगा जो आपने सुनी तो होगी लेकिन अमल नहीं किया होगा। पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन पढ़ाई ऐसी करो कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जितना भी मैटर आपने पढ़ा है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सेंटेंस तो आपने बनाए होंगे, बनाते रहते हैं, प्रैक्टिस करिए, करते रहते हैं, लेकिन चीज़ों को समझो। चीज़ों को समझ के आप अगर कोई चीज़ करेंगे लाइफ में तो आप हमेशा उन्नति की ओर चलेंगे। मेरा मकसद सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद है आपका जो बुनियादी स्टेज है होता है, जिसे कहते हैं नींव जो होता है, उसको मजबूत करना होता है, उसको बैलेंस बना के रखना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं और उसको नोट डाउन कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप गलतियां नहीं कर पाएंगे। और गलतियां होगी भी कैसे, जब आपको पूरा मैटर मिल रहा है विद रूल्स के साथ। ये नहीं कि बस खाली हमने पढ़ा दिया और बस आपने कर लिया। चलिए, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और हम आपको जो टेंस करा रहे थे वो कराए थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ, लेकिन जो आज का जो टेंस है इसका एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो आज हम सिर्फ इसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। आप अच्छे से इसको वॉच करना ताकि आपको ये वाला सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। कोशिश करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका एक इंट्रो होता है, वो लिख देता हूं मैं। इंट्रो क्या होता है कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं, तथा समय, इंपॉर्टेंट है इस टेंस का, समय भी दिया होता है, समय भी दिया होता है इसमें। क्योंकि इस पहचान की बात कर रहे हैं तो ये पहचान जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है, तो इसमें क्या बढ़ेगा, इसमें बढ़ा है टाइम, और टाइम तो आपको बताइए। उसके बाद एक नोट लिख देता हूं आपके लिए और इजी हो जाएगा कि निश्चित समय के लिए सेंस, तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, अब बात ये आती है कि निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है। तो उसके विषय में आपको जानकारी देता हूं। मैंने लिखा है टेबल में, अगर आप चाहो तो इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि निश्चित समय अगर आ जाता है तो आपको लगाना है सेंस। क्या क्या हो सकता है निश्चित समय? सुबह हो सकता है, दोपहर हो सकता है, शाम हो सकता है, दिन हो सकता है। दिन से मतलब संडे, मंडे या सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सुबह, दोपहर, शाम को जानते हैं। महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तारीख में कोई भी डेट हो सकती है, साल में कोई ईयर हो सकता है, बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, कल परसों आदि। अगर ये सारे वर्ड्स जो लिखे हैं, यहाँ तक जो लाइन बनी है, अगर ये वर्ड्स दिख जाए आपको ऊपर, तो आपको सेंस लगाना है शेष शब्द के लिए। कौन सा शब्द के लिए लगाना है? शेष शब्द के लिए लगाना। फिर जो टाइम दे रखा होगा उसको मेंशन करना है। उसके बाद आता है अनिश्चित समय के लिए हमें लगाना है फॉर। क्या क्या हो सकते हैं अनिश्चित समय? सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, घंटा हो सकता है। कह सकते हैं 20 सेकंड, 30 सेकंड, 10 मिनट, 20 मिनट, 2 मिनट। उसके बाद घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। दिनों की संख्या 2 दिन, 4 दिन। महीनों की संख्या 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। वर्षों की संख्या 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। हफ्तों की संख्या 1 हफ्ता, 2 हफ्ता। तो ये वाले वर्ष अगर आपको कहीं दिखे तो आपको लगाना है फॉर, शेष शब्द के लिए। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस को बनाना कैसे। तो सबसे पहले होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो इसका एक रूल्स होगा, तभी ये इसको हम फॉलो कर पाएंगे। तो वो रूल क्या होता है? वो है, ये होता है रूल नंबर 1। सबसे पहले आपको लेना है सब्जेक्ट प्लस लेना है हैज या हैव, प्लस फिर लगाना है दोनों के साथ बी, प्लस फिर लेना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing फॉर्म लगाएंगे उसमें, प्लस लेना है ऑब्जेक्ट,
प्लस फिर लेना आपको सिंस या फॉर, उसके बाद लगाना है टाइम, जो भी आपको दे रखा हो टाइम। एग्जाम्पल बनाते हैं। सपना सुबह से अपना पाठ याद कर रही है। सपना सुबह से अपना पाठ याद कर रही है। तो सबसे पहले बात करें सब्जेक्ट की, तो हमारे पास है सपना, और सपना है अकेली। सपना अब सिंगुलर है तो हैज के साथ बीन, हैज बीन याद कर रही है। लर्निंग, लर्न होता है, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा लर्निंग। अपना पाठ याद करिए, गर्ल्स है और अपना पाठ याद कर रही है, तो अपने के लिए स्पेलिंग आएगा हर लेसन, हर लेसन। अब बचा है सुबह से, तो सुबह से आएगा निश्चित समय में, और से शब्द के लिए लगाना है आपको सिंस। क्या लगाना है? सिंस, और पीछे लिखेंगे टाइम, मॉर्निंग। इस प्रकार इसको बना सकते हैं। अगला जो टेंस है इसका वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस ये होता है नकारात्मक वाक्य, कह सकते हैं ऐसे वाक्य जिनमें काम को करने की मनाही की जाती है, या मैं ये काम नहीं करूंगा। इसका एक रूल होगा, वो इस प्रकार रहेगा। रूल नंबर 2 की बात करें, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है आपको, फिर लेना हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस नॉट लेना है, और नॉट के बाद लगाना बी, प्लस फिर वर्ब लेना है फर्स्ट, और उसमें लगाना है आईएनजी फॉर्म, प्लस उसके बाद लेना है ऑब्जेक्ट, और फिर लेना है सिंस या फॉर, प्लस जो टाइम आपको दे रखा है वो टाइम लेना है। ठीक है, एग्जांपल बना देते हैं। वे लड़के 2 घंटे से, वे लड़के 2 घंटे से इस मैदान में पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, नहीं उड़ा रहे हैं। तो कह सकते हैं, अब इसको बनाएंगे। सबसे पहले वे लड़के, बहुत सारे लड़के हैं और वे सामने आ रहा है, तो वे का स्पेलिंग आएगा, मतलब हम इशारा कर रहे हैं, किसी तरफ संकेत कर रहे हैं, तो वे का स्पेलिंग आएगा दोज, लड़कों का होता है बॉयज, दोज बॉयज, बहुत सारे हुए, प्लूरल नंबर बन गया, तो आएगा हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन। उसके बाद क्या कर रहे हैं भाई? उड़ा रहे हैं, फ्लाई, उसमें आईएनजी लगा देंगे, फ्लाइंग, क्या उड़ा रहे हैं? पतंग, फ्लाइंग द काइट। ठीक है, कहां उड़ा रहे हैं? इस मैदान में। तो इन दिस फील्ड, इन दिस फील्ड, 2 घंटे से, अब से आ रहा है, अब घंटे किसमें है? इसमें अनिश्चित समय, तो से के लिए लगाएंगे फॉर, और 2 आवर्स। इस प्रकार से इस वाले सेंटेंस को हम बना सकते हैं। अगला जो पॉइंट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको कैसे बनाएंगे? ये होता क्या है कि ऐसे वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया होता है, लेकिन क्या शब्द की अंग्रेजी में नहीं लगानी होती है। कह सकते हैं रूल नंबर 3, सबसे पहले हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेना है शुरू में, उसके बाद लेना है सब्जेक्ट प्लस, फिर लेना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आपको लगाना है आईएनजी, कह सकते हैं आईएनजी फॉर्म लेना है, प्लस फिर लेना है आपको ऑब्जेक्ट, और फिर लेना है आपको सिंस या फॉर, प्लस फिर लेना है टाइम, और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है क्वेश्चन, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता, फुल स्टॉप नहीं आता। अब इसका एक एग्जांपल बना देते हैं। क्या राम एक पत्र 2 बजे से लिख रहा है? क्या राम एक पत्र 2 बजे से लिख रहा है? सबसे पहले राम है अकेला, सिंगुलर तो हमें लेना है,
शुरू में एस, उसके बाद लेना है राम और राम के बाद लेना है बीन। क्या लेना है? बीन। प्लस फिर लगाना है वर्ब लेना है। वर्ब क्या लिख रहा है? राइट, इसमें आएंगे लगा देंगे राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। उसके बाद क्या है? 2 बजे से, तो 2 बजे निश्चित समय होता है तो लगाएंगे सिंस 2 o'clock, 2 o'clock और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हम ये सेंटेंसों को बनाना सीख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे 3 ही फॉर्मूले कराने थे, बाकी ये पार्ट 1 रहेगा, ये रहेगा पार्ट 1। कौन सा पार्ट रहेगा? ये पार्ट 1। और इसका लास्ट जो पार्ट मैं कराऊंगा, जो 3 फॉर्मूलेज रह गए वो मैं पार्ट 2 में करा दूंगा आपको। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इसको आसानी से कर सकते हैं और इसकी आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए। दूसरी बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर